वेलकम टू कंटेंट हब। सो हाइपरसोनिक मिसाइल ने हिट किया है इजराइल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल जज़ीरा का एक आर्टिकल जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड बाय यमीन्स हुतीज हिट्स इजराइल स्पार्किंग फायर। और देखिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुतीज़ ने लिया है। अभी आगे वीडियो में जानेंगे हुतीज़ कौन है, क्यों यहाँ पे अटैक किया गया है हुतीज़ के द्वारा। देखिए आप देख सकते हैं एक जगह जहाँ पे जो एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ने सेंट्रल इजराइल पे अटैक किया है और पूरा जल गया है ये जगह। हालांकि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है एज ऑफ नाउ। और इसके रिएक्शन पे देखिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक वार्निंग भी दी है उन्होंने। हालांकि उनका जो स्टेटमेंट है वो इमीडिएटली आया था आफ्टर द अटैक। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे CNN का है ये आर्टिकल। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि यामीन्स हुतीज फेस ए हैवी प्राइस। मतलब कहीं ना कहीं अटैक किया जाएगा। कब किया जाएगा, क्या होगा, वो एज ऑफ नाउ तो पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। और उसके बाद ये भी देखिए एक जो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों बाद रिटेलिएशन में इजराइल के जो द्वारा जो हुतीज़ है उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। यहाँ पे BBC का भी एक आर्टिकल है। यहाँ पे इन्होंने जो क्लियरली मेंशन किया है कि हुतीज़ जो है वो हैवी प्राइस पे करेंगे। और हालांकि ये सही भी है, किस तरह से अटैक किया गया है हुतीज़ के द्वारा जो यमीन पे स्थित है। तो नेतन्याहू आप सबको पता है कैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो एग्रेशन है किस टाइप का है, लाइक पुतिन। सो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कुछ चीज़ें। इसके अलावा भी मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों में जो रिटेलिएशन होगा ये बहुत बड़े तरीके से रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है। और देखिए अभी ये हुती रेबल्स का जो अटैक उन्होंने किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हुती रेबल्स होते कौन है, कहाँ से आते हैं, अटैक क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। देखिए हुती रेबल्स जो एक्चुअली यमीन पे स्थित है, और देखिए ऑफिशियली हुती रेबल्स का उनको जो अंसार अल्लाह के नाम पे जाना जाता है वहाँ पे ओवर द वर्ल्ड। आप सबको बता दूं हुती रेबल्स का एक ग्रुप है जो एक मूवमेंट है, आप मान सकते हैं। वो एक तरीके का जायदी शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट है और यमीन पे ही स्थित है। सी देयर आर सेवरल इस्लामिस्ट मूवमेंट्स विद इन इस्लाम, और हर एक का एक एक यूनिक मीनिंग है, गोल भी अलग अलग है, और हर एक ग्रुप का आइडियोलॉजीज भी अलग अलग है। इस वीडियो के जरिए आप सबको सरल भाषा में मैं एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हुती रेबल्स अलग अलग देश पे अटैक क्यों करते हैं सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। ये ऑलमोस्ट 1999 2004 उसी साल से चल रहा है, मतलब 20-25 साल से लगातार ये लोग अटैक क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड पे क्लियरली बोला गया है कि जो सुन्नी मुस्लिम है, मतलब यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस्लामिस्ट मूवमेंट है उसका जो अलग अलग पार्ट है। एक है मेनली सुन्नी मुस्लिम सुन्नी इस्लामिस्ट मूवमेंट, जिसपे वहाबिज़म, ब्रदरहुड, सलाफिज़म ये सब आता है, जिहादिज़म। फिर दूसरा आता है शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट। अभी ये जो जायदी शिया है जो नॉर्थन यमीन पे स्थित है, वो जायदी शिया एक तरीके का शिया इस्लामिस्ट है। 12 बार शिया, इस्माइली शिया, अलोइज़म। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है सूफीज़म, चौथा ग्रुप खारजीज़म एंड कुतुबिज़म। तो अलग अलग नाम है, थोड़ा टफ वर्ड्स हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप है इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए कुछ रीजनल इस्लामिस्ट मूवमेंट्स भी हैं जहाँ पे जो हिजबुल्ला आता है, हमास आता है। हिजबुल्ला मेनली जो शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबानन पे स्थित है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेबानन गाजा वार पे, जहाँ पे मैंने हिजबुल्ला और हमास के बारे में डिस्कस किया था। तो फिर से आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ, जो हिजबुल्ला है वो शिया इस्लामिस्ट है और लेबानन पे स्थित है। दूसरी तरफ जो है हमास मेनली सुन्नी इस्लामिस्ट है, सुन्नी इस्लामिस्ट, और पैलेस्टाइन पे स्थित है। देखिए शिया और सुन्नी दोनों का बनता नहीं है कभी। सुन्नी अगर आप सुनेंगे तो हमास को याद कीजिए, अगर आप लेबानन सुनेंगे तो हिजबुल्ला को याद कीजिए, क्योंकि हिजबुल्ला लेबानन से जुड़ा हुआ है, हमास पैलेस्टाइन या सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आता है तालिबान भी देखिए सुन्नी इस्लामिस्ट है, और आप सबको बताया तालिबान अफगानिस्तान पे बेस्ड है। उसके बाद एक आता है बोको हराम, ये नाइजीरिया पे स्थित है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़, उतना ये नाम ज़्यादा न्यूज़ पे रहता नहीं है। आइए मैप पे देख लेते हैं कि ये जो यमीन है कहाँ पे, और यमीन पे जो ये आपका हुती रेबल्स है ये कहाँ पे रहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा भारत, और भारत का जो ये साइड में आप देख सकते हैं इस तरफ है यमीन के पास, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यमीन के पास आप एक नॉर्दर्न यमीन पे आप देख सकते हैं ये है हुती रेबल्स का एरिया। ये जो एरिया है ये ज़्यादातर एरिया हुती रेबल्स ने कैप्चर किया हुआ है। इस तरफ है सऊदी अरबिया, इस तरफ एक और कंट्री है आप देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि ये जो सना एरिया है, सना मेनली यमीन का कैपिटल है।
जिसको जो यमीन के हुती रेबल्स है इन्होंने कैप्चर कर लिया था 2016 को। मैं इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो एज ऑफ नाउ आप ये जान के रखिए। देखिए यमीन पे एग्जैक्टली हुती रेबल्स कहाँ पे रहते हैं, देख सकते हैं आप इस मैप पे, ये पे क्लियरली बोला गया है। ये देखिए, ये जो सना है यमीन का कैपिटल है, उसके बाद सना सिटी, आरमान, सद्दा, अलग अलग जगह है। और ये जो ये अलग करके एक कलर दिया गया है ना, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का, ये पूरा का पूरा एरिया हुती रेबल्स के कब्जे में है यमीन का। और ये एज ऑफ 2016 ये सब जगह हुती रेबल्स ने कब्जा लिया था यमीन से। अभी क्यों अपने ही देश में अलग एक ग्रुप बना के अपने ही देश का जगह, अपने ही देश का जो कैपिटल है उसको अलग करके एक ग्रुप क्यों बनाया गया है और अलग अलग देश पे क्यों अटैक किया गया है। देखिए हुटी रेबल्स का जो यमीन के लोगों के साथ फाइट की हुई है, और सिर्फ यमीन नहीं, मैं कहूँगा आसपास के बहुत सारे देश है, अब आए दिन न्यूज़ पे आता रहता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया जो इजराइल के ऊपर अटैक, सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक, तो अलग अलग कंट्रीज़ में मेनली जो इस्लाम डोमिनेटेड कंट्रीज़ है उनके लोगों के साथ फाइट्स क्यों है, मैं समझाता हूँ एक्चुअली। देखिए हुतीज़ है शिया मुस्लिम और यमीन में स्थित है सुन्नी मुस्लिम। तो सुन्नी मुस्लिम के साथ मेनली फाइट्स है हुती रेबल्स का, शिया और सुन्नी के बीच है ये फाइट। और यमीन गवर्नमेंट जो है वो मेनली सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम से डोमिनेटेड है। और जायदी शियाज का फाइट 2004 से चल रहा है यमीन गवर्नमेंट के साथ। और ऑलमोस्ट 10 साल बाद मतलब 2014 को क्या हुआ कि यमीन का कैपिटल जो सना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैप पे आपको बताया था, सना कैप्चर कर लिया जायदी शियाज ने, जो एक्चुअली आप मान सकते हैं 35% एरिया। और उसके बाद 2016 आते आते ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न यमीन कब्जा कर लिया हुती रेबल्स ने। और देखिए साथ में ये भी अटकाना चाहूँगा कि यमीन में जो आबादी है उसकी ऑलमोस्ट 35%, मैंने जैसे आपको बताया ऑलमोस्ट 35% ही जायदी शियाज है, और सुन्नी मुस्लिम का जो रेस्ट 65% पार्ट है और 35% है जायदी शियाज का। सो बहुत सारे सिविलियन वैसे जगह पे रहते हैं नॉर्दर्न यमीन में। अभी आप कह सकते हैं कि अगर हुती रेबल्स इतना टफ है, इतना अगर मिसाइल वगैरह बरसा रहे हैं, तो यूएस, इजराइल ये सब कंट्रीज अटैक क्यों नहीं करते? ऊपर से अगर बम फेंक देते हैं तो इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, सारे लोग मर जाएंगे। देखिए लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस, जैसे मैंने बताया 35% जायदी शियाज है नॉर्दर्न यमीन पे, सो बहुत सारे सिविलियंस भी वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिसाइल्स और बम का इस्तेमाल करके सबको मार देंगे, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। उसके अलावा आप देखिए अभी ये सवाल आता है कि हुती रेबल्स के पास इतनी पावर आता कहाँ से, आर्म्स एम्पुनेशन सप्लाई कौन करता है? वेल एक्चुअली ईरान को वाइडली एक्यूज किया जाता है फॉर बेकिंग दिस हुतीज़। और यमीन ऑफिशियल्स के द्वारा जो रिपीटेडली कहा गया है रिगार्डिंग द सपोर्ट ऑफ ईरान, और सिर्फ यमीन नहीं, इसके अलावा इजराइल, देखिए इजराइल, यूएस, सऊदी अरबिया ने भी कई बार कहा है कि ईरान हुतीज़ को आर्म्स, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन सब कंट्रीज़ के द्वारा भारवेली ये सब कहा गया है। एक्चुअली 2018 में एक यूएस और सऊदी अरबिया के मिलके एक फिजिकल प्रूफ भी दिया है, जहाँ पे ईरान के द्वारा दिया गया एक वेपन यमीन और अफगानिस्तान से बरामद किया गया है। तो इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस फिजिकल प्रूफ, ईरान हर बार इस चीज़ को नकारता है कि हम कोई सपोर्ट जो हुतीज़ को प्रोवाइड नहीं करते। ये आप देख सकते हैं, रियूटर्स का एक आर्टिकल है जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि यूएस टोट्स न्यू एविडेंस ऑफ ईरानियन वेपनरी इन यमीन एंड अफगानिस्तान। देखिए ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस है, फिर भी ईरान ये सब हरकतें करता रहता है यमीन पे मेनली हुती रेबल्स पर, और अफगानिस्तान का जो तालिबान है वहाँ पे जो वेपनरी वगैरह सप्लाई करता ही रहता है, और ये बात खुद एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा देखिए सऊदी लेड जो कोएलिशन है और ईरान के बीच एक टेंशन एस्केलेट हुआ था बैक इन 2017 में, ये जो कह सकते हैं आप टेंशन एस्केलेट हुआ था। और उस टाइम का एक बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अटैक किया किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद पे, सऊदी अरबिया पे अटैक हुआ था ये। और इसके अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली आपको पता है? हुतीज़ ने, which एक्चुअली क्लियरली डिफाइंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान विथ हुतीज़। और अभी देखिए इजराइल पे जो अटैक हुआ है उस पर हुतीज़ को बैलिस्टिक मिसाइल्स कहाँ से मिला, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह अभी नहीं है। ये साफ क्लियर है कि ईरान के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान बिहाइंड हुतीज़। अभी आर्म्स ट्रांसपोर्टेशन तो मेजर हिस्ट्री है ईरान के पास, और तो कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली हुतीज़ को मिसाइल सप्लाई करना। और देखिए इसी रिएक्शन की वजह से सऊदी अरबिया ने भी कहा है कि ईरान
पे प्रेशर डालना अभी के समय बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हुतीस की जो इजराइल पे अटैक है उसके बाद हुतीस ने और वार्निंग दी है कि सिमिलर अटैक और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके का बयान हुतीस के द्वारा आया है। तो डेफिनेटली कुछ इंसिडेंट्स अगर ऐसे होते हैं तो अल्टीमेटली ईरान के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा। और सऊदी अरबिया ये बात समझ गए, इसकी वजह से ही सऊदी अरबिया ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं द गार्डियन का एक आर्टिकल है जहाँ पे सऊदी अरबिया कॉल्स फॉर मोर प्रेशर ऑन ईरान एज हौती थ्रेट ग्रोज। तो हौती का जो थ्रेट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं अभी इसराइल पे जो अटैक किया, जिसपे हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसराइल का मेन सिटी पे अटैक करे और कुछ कैजुअलिटीज़ हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ईरान तो साफ मना कर देगा कि हम भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हुतीस इन्वॉल्वमेंट वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ईरान उनको कुछ वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है। तो ये देखने वाली बात होगा मेरे हिसाब से। और देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ दिनों में इसराइल ईरान पे एक बड़ा अटैक कर दे, इंक्लूडिंग हुतीस, एंड वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में कुछ डेवलपमेंट्स होता है कि नहीं इस विषय को लेकर। अगर कोई अपडेट होता है तो मैं इस पे एक ज़रूर डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।